हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक हैं, जिसमें भारत कौन से स्थान पे रहा, कौन सा देश प्रथम है और इन सूचकांकों को किसके द्वारा जारी किया जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा इसके अंदर सिंगापुर। जो सिंगापुर है, ये हैनले पासपोर्ट 2023 Q3 के अंदर ये क्या रहा है अपना? तो ये पहले स्थान पे रहा है। और भारत का जो रैंक है वो कितनी रही है इसमें? तो भारत की रैंक रही है इसमें 81वें स्थान पे अपना इंडिया है हैनले पासवर्ड इंडेक्स में। और प्रथम देश अब कौन सा आ गया है? सिंगापुर जो है वो इसके अंदर प्रथम आ गया है। और आपसे पूछे सेकंड स्थान पे कौन से देश रहे? तो सेकंड स्थान पे एक तो है इटली, जर्मनी और स्पेन। ये जो है अपने ये कौन से स्थान पे रहे हैं? सेकंड स्थान पे। और थर्ड स्थान पे जो काफ़ी लंबे समय से पहले पे चल रहा था वो कौन सा रहा है? जापान। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान तीसरे स्थान पे, इटली, जर्मनी, स्पेन ये सेकंड पे। और हैनले पासपोर्ट में पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। और भारत की रैंक क्या रही इसके अंदर? 81वें स्थान पे अपना इंडिया रहा है। सिंगापुर अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। मुख्यालय इसका जो है अपना हैनले पासपोर्ट जो अपना जारी करता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसको जारी किया जाता है हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। और कुल पास जो है इसमें शामिल हैं वो कितने हैं? 199 पासपोर्ट की लिस्ट जो है वो जाहिर की है, जिसमें भारत कौन से स्थान पे रहा है? भारत 81वें स्थान पे रहा है। और पिछले साल जो मतलब पिछली जो रैंकिंग थी उसमें भारत था अपना कौन से स्थान पे? 85वें स्थान पे। और अब भारत आ गया है 81वें नंबर पर। और पाकिस्तान इसके अंदर कौन से स्थान पे है? 101वें स्थान पे है पाकिस्तान। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन, ये वर्तमान में जो है वो इसके अध्यक्ष हैं हैनले एंड पार्टनर्स के। तो ध्यान रख लेना, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे आ गया है? 81वें स्थान पे। और पहले स्थान पे कौन सा देश आ गया है इसके अंदर? सिंगापुर जो है वो इसमें प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आइसलैंड। जो आइसलैंड है ये विश्व शांति सूचकांक में पूरे विश्व के अंदर प्रथम स्थान पे रहा है। और जो अपना भारत है वो कौन से स्थान पे रहा इसके अंदर? 126वें स्थान पे भारत इसमें रहा है। और इस सूचकांक में जो डेनमार्क है वो कौन से स्थान पे है? तो वो इसमें सेकंड स्थान पे है। और थर्ड स्थान पे कौन सा देश है? आयरलैंड जो है वो इसके अंदर थर्ड स्थान पे है। भारत की रैंक याद रख लेना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है अपना? तो ये अपना 126वें स्थान पे। और आइसलैंड कौन से स्थान पे है? तो ये है अपना पहले स्थान पे। अच्छा, आइसलैंड और किस में प्रथम है? अगर आपसे पूछें जो आइसलैंड देश है इसने प्रथम पोजीशन, प्रथम रैंकिंग किस में हासिल की है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड कौन से स्थान पे है? पहले ही स्थान पे है। और भारत कौन से स्थान पे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? तो भारत है इसके अंदर 127वें स्थान पे। 127वें स्थान पे अपना कौन है? इंडिया है। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो वो है 126वें स्थान पर। तो विश्व का सबसे शांत देश कौन सा है? आइसलैंड विश्व का सबसे शांत पीसफुल कंट्री है। और जो अपना रिपोर्ट ये जारी की जाती है वर्ल्ड पीस इंडेक्स, ये जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीस के द्वारा। और इसमें दूसरे स्थान पे डेनमार्क रहा और तीसरे स्थान पे इसमें आयरलैंड रहा। और भारत की रैंकिंग कितनी है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? 126वें स्थान पर। और सबसे जो अपना अशांत देश है वो कौन सा रहा है? अफगानिस्तान जो है वो सबसे अशांत देश है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा अपना अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर, यानी कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर भारत 42वें स्थान पे रहा है। और
ये जो अपना अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो अपना अमेरिका में है, इसके द्वारा अपना अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी किया जाता है। और जिसमें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? अमेरिका इसमें पहले स्थान पे, और सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम रहा है, और तीसरे स्थान पे रहा है फ्रांस जो है वो इसके अंदर तीसरे स्थान पे रहा है। आप बस ध्यान रख लेना अपना भारत कौन से स्थान पे रहा है, तो भारत इसमें 42वें स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर भारत अपना 42वें स्थान पे, और पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका इसके अंदर पहले स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी कि किस देश के पास में कितनी शक्तिशाली सेना है, तीनों को मिला करके। तो इसमें भारत रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत चौथे स्थान पे रहा है। और पहले स्थान पे बात करें अपना, तो पहले स्थान पे कौन रहा इसके अंदर? अमेरिका जो है वो इसके अंदर पहले स्थान पे रहा है। और सेकंड स्थान पे कौन सा देश रहा इसमें? रूस इसमें सेकंड स्थान पे रहा है। और तीसरे स्थान पे रहा है इसमें चाइना। तो भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? चौथे स्थान पे। पहले स्थान पे अमेरिका है, सेकंड पे अपना कौन सा देश है? रूस है, और थर्ड इसमें रहा है कौन सा देश? चाइना। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे रहा है। और ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसको जारी किया जाता है डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और जिसमें पहले स्थान पे अमेरिका रहा, सेकंड पे रसिया, और थर्ड पे चाइना। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान 145वें स्थान पर भूटान की सेना। तो भूटान की सेना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सबसे पीछे है। तो ध्यान रख लेना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी रही है? चौथी इसके अंदर भारत की रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा अपना 161वें स्थान पे। तो किस देश की जो प्रेस है वो कितनी स्वतंत्र है, इसके लिए एक रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और जिसमें भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, यानी कि जो अपना प्रेस है, प्रेस को कितनी आज़ादी है भारत के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग भारत का स्थान कौन सा रहा है? 161वें स्थान पे अपना जो है वो इंडिया रहा है। और इसमें जो पहला स्थान है वो किस देश के पास में है? तो नॉर्वे। अपना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे प्रथम स्थान पे, और भारत कौन से भी स्थान पे रहा है? 161वें स्थान पे। और सबसे लास्ट, यानी कि जहाँ पर प्रेस को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, उसमें रहा है कौन सा देश? उत्तर कोरिया जो है वो इसके अंदर सबसे लास्ट रहा है। तो यानी कि जिस देश की प्रेस को सबसे कम फ्रीडम है वो कौन सा देश होगा? उत्तर कोरिया। तो ध्यान रख लेना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पे, और प्रथम कौन सा देश है? नॉर्वे इसमें प्रथम है। और जो सबसे अंतिम है वो अपना कौन सा देश है? उत्तर कोरिया इसमें सबसे अंतिम है। तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पे रहा। तो इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है अपना वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स को? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। तो इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे रहा है। और सबसे अंतिम स्थान किस देश का रहा है? उत्तर कोरिया। तो ध्यान रख लेना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है अपना? 161वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है फिनलैंड। जो फिनलैंड है ये लगातार छठी बार अपना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे रहा है। बात करें अपने इंडिया की, तो भारत जो है अपना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा इसके अंदर 126वें स्थान पे। 126वें स्थान पे अपने भारत रहा है। एक तो हमने देखा 126वां स्थान भारत का किसमें है? तो विश्व शांति सूचकांक। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जिस देश के अंदर शांति होगी वही देश क्या होगा? अपना खुश होगा। तो यानी कि भारत में शांति है और अपना क्या है? खुशहाली है। और दोनों क्या है?
समान ही है, तो यानी कि दोनों की रैंकिंग भी क्या है अपनी, समान ही है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे रहा है, 126वें, और फिनलैंड इसके अंदर जो है ये अपना सबसे पहले स्थान पे, यानी कि विश्व का सबसे खुशहाल देश रहा है कौन सा, फिनलैंड। अच्छा, आपसे पूछे विश्व का सबसे नाखुश देश कौन सा है, तो इसमें सबसे नाखुश देश कौन सा रहा है, अफगानिस्तान जो है इसके अंदर सबसे नाखुश देश इसके अंदर रहा है। और एक दिवस भी मनाया जाता है अपना कौन सा, विश्व खुशहाली दिवस। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है अपना, तो विश्व खुशहाली दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 मार्च को। 20 मार्च को 2 दिवस होते हैं, एक तो होता है अपना विश्व खुशहाली दिवस, और एक मनाया जाता है अपना विश्व गौरैया दिवस। ये भी ध्यान रख लेना भाई, विश्व गौरैया दिवस और अपना विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। तो विश्व का लगातार जो फिनलैंड है, छठी बार अपना क्या रहा है, सबसे खुशहाल देश रहा है। फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 7.804 है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अपना विश्व खुशहाली जो अपना रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो ये ध्यान रख लेना भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जो है वो जारी किया जाता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन है इसका मुख्यालय किस देश के अंदर है, अमेरिका के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और भारत विश्व का कौन से भी नंबर का सबसे खुशहाल देश अपना 126वां, और सबसे नाखुश देश यानी कि खुशहाली में सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा देश होगा अपना, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो ये भारत का स्थान रहा अपना 108वें स्थान पे। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा है, 108वें स्थान पे। और इसमें जो पहला स्थान है वो किस देश का रहा है, तो डेनमार्क जो है वो इसके अंदर पहले स्थान पे रहा है। और पिछले साल यानी कि 2022 में भारत कौन से स्थान पे था अपना, भारत था 100वें स्थान पे। और अब की बार भारत कौन से स्थान पे आ गया है, तो वो आ गया है 108वें स्थान पर, यानी कि जो है ये अपना पीछे हुआ है किसमें, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 2023 में 108वें स्थान पे रहा है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें स्थान पे रहा। और ये जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, अपनी बीम डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें पहला स्थान किस देश का रहा है, डेनमार्क का इसमें पहला स्थान रहा है। और 2022 में भारत का 100वां स्थान था, यानी कि अब की बार ये इससे भी गिरा है, अपना 108वां स्थान हो गया है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत किस स्थान पे रहा है, तो भारत रहा इसके अंदर चौथे स्थान पे भाई। तो भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पे रहा है, 4th स्थान पे रहा है। और किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, सिप्री के द्वारा जो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसका मतलब क्या होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय अपना कहाँ पर है, स्वीडन के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। तो भारत सैन्य खर्च मामले में कौन से स्थान पे रहा है, चौथे स्थान पे जो है वो अपना भारत रहा है। तो सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे स्थान पे रहा। और इसको जारी किया जाता है सिप्री के द्वारा, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्वीडन के अंदर इसका मुख्यालय है। और सबसे ज्यादा जो विश्व में सेना के ऊपर खर्चा करता है वो कौन सा देश है, अमेरिका है। और अमेरिका ने 2022 में 873 अरब डॉलर जो है वो अपना रक्षा पर खर्च किया। और भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर जो है रहा। अच्छा, चौथी हमने पढ़ी है ना, किसके अंदर भारत की रैंक रही है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा था अपना, तो इसमें भी भारत अपना चौथे स्थान पे रहा था। और इसमें भी प्रथम स्थान पे कौन सा देश था, अमेरिका जो इसके अंदर प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा रहा है, तो दुनिया का सबसे महंगा शहर रहा है न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। ये दुनिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अंदर सबसे महंगा शहर रहा है। तो दुनिया के अंदर
2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर रहा और दूसरा स्थान इसके अंदर किसको है, हांगकांग इसमें सेकंड स्थान पे रहा। और इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया, तो वो कौन सा होगा अपना शहर, तो वो अपना मुंबई है। और मुंबई की रैंक कितनी रही इसके अंदर, मुंबई की रैंक इसमें रही है 147वें स्थान पे। और इसको जारी किया जाता है ECA इंटरनेशनल के द्वारा जो इसको जारी किया जाता है। तो ध्यान रख लेना, वर्तमान में विश्व का सबसे जो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे जो एक्सपेंसिव यानी कि महंगा जो शहर है अपना रहने के लिए, वो कौन सा है, न्यूयॉर्क है। और जो ये न्यूयॉर्क है कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है अपना कौन सा शहर, न्यूयॉर्क। और यहाँ पर किस किस का मुख्यालय है, तो एक तो मुख्यालय है अपना यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्था है यूनिसेफ, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, अपना अपना न्यूयॉर्क के अंदर जो इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है, तो ये मिला है तिब्बत को। जो तिब्बत है ये अपना दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ में अपना सबसे कम आज़ाद देशों में ये आया है। तो तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा और इसको जारी किया जाता है फ्रीडम हाउस जो अपना अमेरिका के अंदर है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो सबसे कम आज़ाद देश में भारत कौन से स्थान पे रहा है, 66वें स्थान पे जो है अपना इंडिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पे रहा है, तो भारत रहा इसके अंदर 13वें स्थान पे। यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर भारत कितना आतंकवाद से प्रभावित है और इस सूची में भारत कौन से स्थान पे रहा है, 13वें स्थान पे भारत रहा है। आपसे पूछे इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है अपना, तो पहले स्थान पे जो सबसे नाखुश देश है कौन सा होगा, अफगानिस्तान, जो विश्व का सबसे नाखुश देश है अफगानिस्तान इसके अंदर पहले स्थान पे। और पाकिस्तान इसके अंदर कौन से भी स्थान पे रहा है, तो 6ठे स्थान पे इसके अंदर पाकिस्तान रहा है। और भारत कौन से भी स्थान पे रहा है इसके अंदर, 13वें स्थान पे अपना भारत रहा है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13 पोजीशन पर है और इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका मुख्यालय अपना कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इसका मुख्यालय है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। जिसमें पहला स्थान यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा होगा, अफगानिस्तान, सेकंड स्थान पे है बुर्किना फासो और तीसरे स्थान पे इसमें सोमालिया। और पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश कौन सा रहा है, तो ये रहा इसके अंदर डेनमार्क। जो डेनमार्क है ये इसमें अपना वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पे रहा है। अगर आपसे पूछें वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे आ गया है अपना, तो ये आ गया है 40वें स्थान पे अपना इंडिया है। और पहले स्थान पे कौन सा देश है, डेनमार्क जो है वो इसके अंदर पहले स्थान पे है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पे डेनमार्क पहले स्थान पे, और इसको जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें सेकंड स्थान आयरलैंड और तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा है और भारत जो है वो इसके अंदर 40वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वर्ल्ड ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम रहा है, तो इसके अंदर प्रथम रहा अपना स्वीडन भाई। जो स्वीडन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वर्ल्ड ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो प्रथम स्थान है वो किस देश का रहा है, स्वीडन इसके अंदर प्रथम स्थान पे रहा है। और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ल्ड ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया जाता है। यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
ये जारी की जाती है कौन सी रिपोर्ट अपनी? वर्ल्ड ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें पहले स्थान पे स्वीडन रहा है। और भारत कौन-सेवें स्थान पे रहा है इसमें? भारत रहा है 67वें स्थान पे। अच्छा, आपसे पूछे, एक अपना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। इस रिपोर्ट को भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें भारत कौन-सेवें स्थान पे रहा है अब की बार? 127वें स्थान पे भारत इसमें रहा है। तो इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सेकंड स्थान पे डेनमार्क रहा है और तीसरे स्थान पे अपना नॉर्वे, और भारत जो है वो इसके अंदर 67वें स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो रहा इसमें जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ये हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में पहले स्थान पे रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा दुखी देश वो कौन सा है अपना? तो जिम्बाब्वे है। अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख शोधकर्ता जिम्बाब्वे शीर्ष पे रहा, और जिम्बाब्वे को दुनिया का सबसे दयनीय देश बताया गया है। और भारत जो इस सूची में कौन से स्थान पे रहा है, यानी कि दुखों की सूची में दयनीय स्थिति में भारत रहा है 103वें स्थान पे। ये ध्यान रख लेना। एक तो अपना विश्व खुशहाली सूचकांक है, उसमें भारत कौन से स्थान पे था? 126वें स्थान पे। और विश्व शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे था? 126वें स्थान पे। और जो अपनी दुखी वाली सूची है, यानी कि दुख वाली, उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा है? 103वें स्थान पे, यानी कि भारत दुखों के मामले में 103वें स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा इसमें तीसरे स्थान पे। जो भारत है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंदर भारत तीसरे स्थान पे रहा। और पहले स्थान पे कौन सा देश है इसमें? अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है, और सेकंड स्थान पे चाइना है, और थर्ड स्थान पे कौन सा देश रहा अपना? भारत ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंदर तीसरे स्थान पे रहा है। तो इस इंडेक्स के अनुसार भारत में 138 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। भारत में 138 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जिसके साथ में भारत कौन से स्थान पे रहा है? भारत रहा इसके अंदर तीसरे स्थान पे। तो ये था अपना आज का टॉपिक। जो भी अपने महत्वपूर्ण सूचकांक थे वो हमने किए हैं, और अभी अपना थोड़े बहुत अपने सूचकांक रह रखे हैं, अपने राज्य से संबंधित, यूनिवर्सिटी और खेल से संबंधित सूचकांक रह रखे हैं। तो जो सेकंड वीडियो बनेगी अपनी, तब वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए। और आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा बिंदु पर आपको जो PDF है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट 1 to 1 ये अपना टेलीग्राम चैनल है।